लेट्स बिगिन विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। तुम्हारे लिए इन योर बुक इट इज़ अ जस्ट अ मेयर चैप्टर, बट इन इट सेल्फ इट इज़ अ सब्जेक्ट। It is a subject which deals with location of a point on a plane. Coordinate geometry is used to find the location of a point on a plane. ठीक है, location of an point on a plane is found with respect to two lines which are mutually perpendicular to each other. Two lines which are mutually perpendicular to each other. ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर है तुम्हारे सामने। डू यू सी दिस ग्राफ पेपर एवरीवन? सबको दिख रहा है ग्राफ पेपर? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो ये ग्राफ पेपर पे यू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एग्जैक्टली इन बिटवीन। अगर तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो एग्जैक्टली ग्राफ पेपर के बीचों बीच, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है सबको, ये ग्राफ के बीचों बीच बनती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। तो ये कैसे बनानी है इसको भी समझ लो। डू यू सी दैट देर आर दी स्मॉल स्मॉल स्क्वेयर्स? ऐसे स्क्वायर शेप दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे बीच में ग्राफ में? यस सर, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल स्क्वायर 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 ऐसे दिख रहा है तुम्हें? ये स्क्वायर के अंदर भी देर आर अ टोटल ऑफ यू कैन से 10 100 स्क्वायर्स, छोटे छोटे 100 स्क्वायर्स है ये बड़े स्क्वायर के अंदर भी, ठीक है। तो ऐसे दो स्क्वायर के एग्जैक्टली बीच में ये लाइन होनी चाहिए, याद रखना। दो स्क्वायर्स के एग्जैक्टली बीच में उनकी बाउंड्री लाइन के ऊपर नेवर ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ वन स्क्वायर। मतलब ये लाइन को ऐसे कभी मत बनाना। जो नहीं करना है वो मैं रेड से दिखा रहा हूं, याद रखना। नेवर ड्रॉ द लाइन लाइक दिस विच इज पासिंग थ्रू एग्जैक्टली मिडल ऑफ अ स्क्वायर। तुम्हें दिख रहा है ये जो लाइन है वो मिडल ऑफ अ स्क्वायर से पास कर रही है, एग्जैक्टली मिडल ऑफ अ स्क्वायर। ये लाइन एग्जैक्टली मिडल ऑफ अ स्क्वायर से पास कर रही है। ऐसे नहीं करना, ये गलत है। दिस इज द राइट वे टू ड्रॉ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एरो के साथ, और यहाँ पे राइट साइड में लिखते हैं एक्स और लेफ्ट साइड में लिखते हैं एक्स डैश। एक्स एक्स डैश, इसका क्या नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन का? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ तुम्हें, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड इन एनी वे, राइट। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वर्टिकल लाइन विच इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर। वर्टिकल लाइन, do you see a vertical line passing through the middle of the graph paper? Yes sir, y axis. Yes sir. Please do not speak until I have asked you a question. अगर मैं पूछता हूँ, ये बहुत ही रेटोरिकल क्वेश्चन है, डू यू सी दिस, डू यू अंडरस्टैंड, तो उसमें येस बोलने की ज़रूरत नहीं है, आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम सिर्फ नॉड कर सकते हो, तुम सिर्फ थम्स अप कर सकते हो, ठीक है। डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड दिस इज वेरी बेसिक एटिकेट्स। डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज, ठीक है। ये है वाई डैश और ऊपर आएगा वाई, यहाँ पे आएगा वाई, वाई वाई डैश। ये है वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी एक्स और वाई एक्सिस, सबको दिख रही है वाई एक्सिस। अब जब मैंने पूछा सबको दिख रही है, यस सर, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम थम्स अप कर सकते हो, तुम नॉड कर सकते हो, यस वेरी गुड, सी यू आर लर्निंग। यस सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने को अनम्यूट करना ही नहीं है। जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ कि भाई एक्स वाई जेड अनम्यूट और बताओ मेरे को, तब अनम्यूट करो, बाकी देखो, सिर्फ देखो, समझो, नॉड करो, थम्स अप करो, हाँ बोलो, बस, और कुछ नहीं, अनम्यूट नहीं करना अपने आप को। प्रेरित प्लीज ऑन योर कैम। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ पेपर डिवाइडेड इन नेक्स्ट 5 लेटर्स, यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ पेपर हो गया, जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। डू यू सी दिस 4 पार्ट्स? ये 4 पार्ट्स में दिखा देता हूं यहाँ पे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये 4 पार्ट में तुम्हारा ग्राफ पेपर डिवाइड हो जाता है। एवरी पार्ट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। Quadrant is 1/4 part of your plane. 1/4 part of your plane. अच्छा, ये जो ग्राफ पेपर है ना, इसका एक स्पेशल नाम है। ये ग्राफ पेपर को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन, named after Descartes. Descartes was the person who devised this system for locating a point on a plane. So this plane is known as Cartesian plane. प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। कोई भी 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस पे एक पॉइंट के लोकेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो ये 2 डायमेंशनल जो प्लेन है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कौन है कार्टेशियन प्लेन? ये तुम्हारा ग्राफ पेपर जो है, दैट इज योर कार्टेशियन प्लेन। रिमेंबर, द कार्टेशियन प्लेन इज योर ग्राफ पेपर। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय टू straight lines, one horizontal which is known as x-axis and one vertical which is known as y-axis. ठीक है, अच्छा, axis क्या होता है? Axis is a straight line. It is a straight line. It can be horizontal और it can be vertical. Horizontal होगी तो x होगी और vertical होगी तो y होगी। अच्छा, याद रखना, axis एक सिंगुलर है, सिंगुलर। सिंगुलर ग्रामर पता है ना, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर, इसका जो प्लूरल होता है ना, प्लूरल, दैट इज AXES, एक्सेस। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। व्हेन आई से एक्सेस, आई मीन 2 एक्सेस, 2, मोर देन 1 ऑफ कोर्स। 2 मीन्स दोनों एक्सेस का मैं साथ में रेफरेंस दे रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द एक्सेस टुगेदर। When I'm talking about both the axes together, I call it axis. Same pronunciation है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग है AXES, एक्सेस। ठीक है, बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें। ओके, इतना समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड, अच्छा हुआ। देखा देखा देखा, तुरंत अनम्यूट हो जाता है। खुजली, इसको बोलते हैं खुजली, हाथ की खुजली, मन की खुजली। आई सी, again you are doing the same thing. Again you are doing the same thing. You could have, no, shut up. I'm not talking to you. You could have typed the same thing. Why you are speaking? There is no need to speak. सिर्फ नॉड, थम्स अप, अगर बोलना है रेज योर हैंड। या यू कैन टाइप आयुष, बट बार बार वो भी आदत गंदी है, वो भी हाथ की खुजली है, बार बार टाइप करते रहना। कुछ भी बोलना है, शेयर करना है, हाथ ऊपर करो ना, मैं चांस दूंगा तुम्हें बोलने के लिए, लेकिन बिना परमिशन के बोलना तो बदतमीजी, तो वो अपने को नहीं करनी, उससे बचना है अपने को। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया तुम्हें? ग्राफ पेपर इज अ प्लेन ऑन विच वी आर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। ये ग्राफ पेपर को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे 2 स्ट्रेट लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस,
वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस को साथ में हम लोग बोलते हैं एक्सिस, ए एक्स ई एस प्लूरल है। ये दोनों एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज 1/4 पार्ट ऑफ वन प्लेन, एक प्लेन का 1/4 पार्ट, ठीक है। दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, इसका सिंबल है ओ। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन रेडी। अब इस पे, ये कार्टेशियन प्लेन पे हाउ डू वी फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट? सो व्हाट वी डू इज वी नंबर दीज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्सिस को, दोनों एक्सिस को हम लोग नंबर्स दे देते हैं। तो ये नंबरिंग का सिस्टम क्या है? जस्ट लाइक अ नंबर लाइन। सबको पता है नंबर लाइन, नंबर लाइन इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। नंबर लाइन में बीच में जीरो होता है, जीरो से राइट में पॉजिटिव नंबर, जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव नंबर, बस उसी तरीके से इसको नंबरिंग दे देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यहाँ पे भी 9 तक चला जाऊंगा मैं, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन रेडी। हमेशा याद रखना, सबके पास ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ बुक, वेरी गुड वेरी गुड। if you have graph book, if you have graph paper, remember, never write anything on the graph paper with a pen, always use a pencil, always use a pencil, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए पेंसिल और स्केल का यूज करना है बस, पेन से कभी मत लिखना। मैंने ब्लू से लिखा है बिकॉज इट शुड बी विजिबल क्लियरली, ब्लैक से लिखूंगा तो ये बहुत ही डार्क और गंदा दिखेगा, बट तुम पेंसिल से लिखोगे तो अच्छा दिखेगा, ओके। इसे मैं ब्लू से इसलिए दिख रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू शो यू, सो इट शुड बी विजिबल क्लियरली ऑन योर स्क्रीन। आई एम वेरी हैप्पी, वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू एक्नॉलेज, आई एम टुडे वेरी हैप्पी सीइंग दिव्यांशु ऑन हिज कैम्प। हाई मैन, हाउ आर यू? वेरी हैप्पी टू सी यू। Finally, after long time, I can see your face, and I really I'm very happy that तुमने अपना कैम ऑन रखा है। I think your network issues have been resolved, right? Very good, very good. I think अभी तुम्हें मज़ा आएगा लेक्चर करने के लिए, मैं इसी दिन का वेट कर रहा था। अब कुछ भी हो जाए कैमरा ऑफ नहीं करना, ठीक है दिव्यांशु? अगर तुम्हें नहीं आता कोई भी आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन बात करेंगे, and I'm going to help you, okay, but I just want your cam on, that's it, that is the only thing I require। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्लास कंप्लीट हो चुकी है पूरी, वेरी नाइस। चलो अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो वाई एक्सिस भी एक वर्टिकल नंबर लाइन ही है, वाई एक्सिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ वर्टिकल नंबर लाइन। तो वाई एक्सिस पे नंबर कैसे प्लॉट करना है? जीरो के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ज़ीरो के नीचे सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से लिखना है -1 -2। नंबरिंग कहाँ पे होगी? जो एक स्क्वायर बॉक्स है ना, वो जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे नंबर देना है तुम्हें। तो एक सेमी डार्क लाइन होती है तुम्हारे ग्राफ पेपर के ऊपर, तुम देखोगे बहुत सारी लाइट लाइन्स है और बीच में एक डार्क लाइन आती है। अगर ऐसी डार्क लाइंस को तुम फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें ऐसे स्क्वायर 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 दिखेंगे। मैं उसी को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ। वो जो एक स्क्वायर होता है, दैट्स द साइज ऑफ दैट वन स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। सो इफ यू आर वंडरिंग अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई विल जूम इन एंड आई विल शो यू। ओके, लुक हियर, लुक हियर, ये स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? दिस इज द स्क्वायर आई एम टॉकिंग अबाउट। जूम इन करके ज़्यादा क्लियर दिखता है। ये जो स्क्वायर है ना, इसकी साइज है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। तो डू यू सी
कि ऐसा एक स्क्वायर यहाँ भी है ना। तो ये स्क्वायर के शुरुआत में मैंने 3 लिखा है और ये स्क्वायर के एंड में 4, फिर दूसरा स्क्वायर शुरू होता है। वैसा एक स्क्वायर यहाँ भी है। स्क्वायर के ऊपर वाले डार्क सेमी डार्क लाइन पे -1 लिखा है और नीचे वाले लाइन पे -2 लिखा है। डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? तो ये विजुअलाइज करना तुम्हें आना चाहिए। इफ़ यू आर एबल टू विजुअलाइज कि कहाँ पे वो स्क्वायर्स खत्म हो रहे हैं, तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे तुम्हारी वो मेजर डार्क लाइंस जा रही है, एंड यू विल बी एबल टू लोकेट अ पॉइंट वेरी इजीली। ठीक है, बहुत बच्चों को ये दिखता नहीं है, इसके लिए फिर गलत कर देते हैं। तो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर -3 -4 -5 -6 -7 -7. Let me zoom out. -7 के बाद -8 -9। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन रेडी, रेडी टू प्लॉट अ पॉइंट, रेडी टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। अब तक समझ में आ रहा है तुम्हें मैंने क्या क्या किया? वेरी गुड। बस अब हम टेक्निकल पार्ट्स पे आगे जाते हैं। तुम्हें पता है मुझे कितना चैप्टर सिखाना है? और सिर्फ 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी स्मॉल टाइनी, एंड इससे साथ साथ रिलेटेड है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड दैट इज़ मैक्सिमम फॉर हाफ एन आवर मोर। इसलिए मैं बोल रहा, हाँ यही बोल रहा हूँ मैं, ये कनेक्टेड टॉपिक्स है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ अ टीचर टीचेस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्री शुरू करते हैं, और एक हेरॉन्स फार्मूला भी है, वो भी करना है। मेरा टारगेट है कि मुझे भी तुम्हारी एग्ज़ाम के साथ साथ और उससे पहले ख़त्म करना है, लेकिन हमारे रास्ते में वो सबसे बड़ा पत्थर आ गया था, पॉलिनोमियल्स नाम का। उसको पार करने में ही वो पूरा चट्टान थी यार वो, उसको पार करने में ही हमारी हालत ख़राब हो गई, महीना निकल गया उसमें। अदर चैप्टर्स आर नॉट सो ह्यूज, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल बी थ्रू बिफोर यू नो इट। ठीक है, चलो, सो लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। तो ये है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन। ऐसा तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना बनाना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू प्लॉट दिस काइंड ऑफ ग्राफ इन योर ग्राफ बुक। ठीक है, इससे आगे की जो स्टोरी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रेरित, ब्लैक पेन इज़ नॉट ओके यार, पेंसिल ही होना चाहिए, ब्लैक पेन अलाउड नहीं है। कार्टेशियन प्लेन पे कुछ भी लिखना है, प्लॉट करना है, पेंसिल, पेंसिल इज द वे। आगे का 5 लेटर्स लिखो, उसको साइड में रखो, ये नोटबुक ले लो, आगे का 5 लेटर्स लिखो जैसे लिखा था ये। अब आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के ऊपर। देखो, टर्मिनोलॉजी का लिस्ट बना देता हूँ मैं, फिर तुम बोलोगे सर आपने क्या क्या बताया, हम सब भूल गए। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी कार्टेशियन प्लेन। सेकेंड टर्मिनोलॉजी मैंने बताई एक्सिस, ठीक है, उसका प्लूरल मैंने बताया एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट का टर्मिनोलॉजी मैंने बताई क्वाड्रंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी मैंने बताई ओरिजिन। ये सब याद है ना तुम्हें? इसका मतलब कार्टेशियन प्लेन, एक्सिस, AXES, एक्सिस का प्लूरल, क्वाड्रंट एंड ओरिजिन। ठीक है, ये सब तुम्हें याद है। ओके, अब आगे मैं जाता हूँ। Pencil is not visible. Sneha, what kind of pencil are you using? Yes, Divyanshu, it's better you write it down so you can remember it later. You might also want to write the definition as I told orally. I am recording this lecture. Also, one more recorded lecture is available. So you also might want to write the definition of Cartesian plane. ठीक है? Pen pencil will not be visible here, Sneha. If you want pen pencil, जो because it's 0.5 ना, it is very 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 thin.
Are we supposed to draw the graph? Yes, you are supposed to draw the graph, Abhik. You are supposed to draw the graph. So it's better you keep this Cartesian plane ready with you. Also, you need to note down the terminology. ठीक है, ताकि जब सब तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो, क्योंकि जैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे तो तुम यही सारी चीज़ें यूज़ करने वाले। पेन पेंसिल तो नहीं काम आएगा बेटा। यू हैव टू यूज़ अ नॉर्मल पेंसिल दैट टू एच बी होता है ना, एच बी इज़ हार्ड ब्लैक। ठीक है, एच बी की जगह पे इफ़ यू यूज़ जस्ट बी इट विल बी डार्कर। It should be dark and prominent. It should not be very very thin. The pencil should be well sharpened. ठीक है, so pen pencil will be very very thin for it and you won't be able to, क्योंकि स्कूल में तो you won't be able to do it with pen. Pen is not allowed. You have to do it with pencil. So choose a right pencil, okay, as I told you. Great. The sixth terminology which I want to talk about in relation with Cartesian plane are the coordinates. ये जो coordinates होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, x coordinate and y coordinate. X coordinate and y coordinate. What is x coordinate? X coordinate is distance of a point from y axis. बहुत लोग गलती करते हैं ये डेफिनेशन में, मैं उसको तुम्हें दिखाऊंगा ग्राफ पे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्रेरित, एब्सिसा इज वन ऑफ द अदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। आई एम गोइंग टू गिव यू दैट नेम वेरी सून, बट इसका मतलब समझ लो, सिर्फ नाम से हमें क्या करना है, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट is the distance of a point from y axis. Y coordinate, it is distance of a point from x axis. x axis से जो distance measure होता है वो y coordinate होता है, y axis से जो distance measure होता है वो x coordinate होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका मीनिंग मैं तुम्हें ग्राफ पे समझाऊंगा। सपोज यू वांट टू मेजर अ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। रिमेंबर, यू विल ऑलवेज मेजर अ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ईदर टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? y एक्सिस से अगर मुझे लेफ्ट या राइट में जाना है तो कितना दूर जा रहा हूं मैं लेफ्ट में या राइट में, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. So you are measuring the distance from the y-axis in the horizontal direction, and that horizontal distance is known as x coordinate. It is known as x coordinate. अभी समझ में आया क्यों x coordinate को बोलते हैं distance from y-axis? Because distance from y-axis is measured in the horizontal direction. ठीक है, distance of a point from y-axis, यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ, in horizontal direction. और एक चीज है इसमें, अगर तुम y एक्सिस से राइट में जाते हो, राइट ऑफ y एक्सिस, देन यू मेजर द डिस्टेंस एज पॉजिटिव, बट अगर तुम y एक्सिस से लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर करते हो तो यू मेजर इट एज नेगेटिव। राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, यही तो है। यहाँ पे देखो, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस of a point is known as x coordinate, measured in horizontal direction. Right distance positive, left distance negative. Yes, Divyanshu, ask. You can ask, unmute and ask, no problem. Yeah, yes, I'm going to cover up and down. I'm covering up and down. ठीक है, अच्छा, अप एंड डाउन के लिए देख लो y कोऑर्डिनेट की तरफ। Just note down the definition of y coordinate. Y coordinate क्या है? Y coordinate is the distance of a point from x axis in vertical direction. In vertical direction. ठीक है, vertical direction में जो up distance है
दैट इज पॉजिटिव, एंड जो डाउन डिस्टेंस है दैट इज नेगेटिव. अप डिस्टेंस पॉजिटिव एंड डाउन डिस्टेंस नेगेटिव. अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव. ठीक है, इसको कैसे दिखाऊंगा देखो ग्राफ पे. यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करो वर्टिकली पॉजिटिव डिस्टेंस, दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट. नेगेटिव नीचे की तरफ जाओगे एक्स एक्सिस से वर्टिकली नेगेटिव डाउनवर्ड, तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा, दैट इज ऑल्सो वाई कोऑर्डिनेट. सो वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, डिपेंड्स ऑन इन विच डायरेक्शन यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस. ठीक है, सो कोऑर्डिनेट समझ में आ गए. दो टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई. एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस or in horizontal direction. Y coordinate is the distance of a point from x axis. Where will we use this? Yeah, very interesting question. Is this chapter not done in your school, Sneha? Yeah, that's why you're asking. मेरे को 10 minutes दे दो, पूरा clear हो जाएगा picture. Before I explain you that what we are going to learn, I have to explain you these terminologies. Otherwise, अगर मैं डायरेक्टली बता दूं तुम्हें कि देखो ये ऐसा प्लॉटिंग करते हैं, नहीं, दैट इज़ नॉट द राइट वे. दैट्स वाई आई टोल्ड यू द बेसिक्स. अब ये बेसिक चीज़ें लिख लो, अभी हम लोग जा रहे हैं मेन पॉइंट पे. यस नेहा. यस, तुमने मैप्स कभी स्टडी किया है? मैप्स, हैव यू सीन मैप्स? या सो मैप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्लेन. वो कार्टेशियन प्लेन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है रफली, क्योंकि तुम्हारा ग्लोब फ्लैट नहीं होता. बट जब भी तुम फ्लैट मैप देखते हो, you want to locate a point, you locate it with the help of latitude and longitude. Those are basically x and y coordinates. ठीक है, सो या कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सटेंशन है वो. सो दैट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन विच इज एक्सट्रीमली यूजफुल. अच्छा, ये तो सिर्फ यस, सॉरी आई कांट हियर यू क्लियरली, कैन यू रिपीट अगेन? I can't hear you, you're muted. Sir, can you show the point? Hello, sir. Yeah, I can hear you. Tell me. Yeah, can you show us the points again from 1 to... Yeah, I will show you. I will show you. I will show I can't see the screen. Yes, I will show you. Okay. So ये ग्राफ के ऊपर मैंने सारा चीज़ें दिखाया है, and these are the टर्मिनोलॉजीज. एक बार देख लो. अच्छा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा. और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है. ऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट. नोट करो ये सब, ठीक है. फिर हम लोग प्लॉटिंग पे बढ़ते हैं आगे, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. अच्छा, एक लास्ट चीज़ है साइन कन्वेंशन, बट दैट्स फर्स्ट लेट्स प्लॉट एंड देन विल अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशन इन अ वेरी नाइस वे. खत्म, चैप्टर खत्म. What you have to write? First show me ना, और इसके नीचे लिखो ना, आगे क्यों चले गए? अच्छा तो लिख रहे हो.
sir. Yes. Our next topic going to be Sorry. Om, you are raising your hand. You want to say something? यस सर एक्चुअली सर मेरे टैब में एक्चुअली मैं अच्छे से मेरा कैमरा मतलब चालू नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं 2 डिवाइस से कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स कर सकते हो. तुम्हें लिंक चाहिए? नो सर, आई विल लॉग इन फ्रॉम क्लास प्रो. या ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट. ओके, सो बहुत हो गई हमारी थियरी, ठीक है. अब आते हैं प्रैक्टिकल पे. नाउ लेट अस लोकेट अ पॉइंट. हाउ डू वी लोकेट अ पॉइंट? फर्स्ट मैं तुम्हें पॉइंट बेस्ड लोकेशन समझाऊंगा एंड देन कोऑर्डिनेट बेस्ड लोकेशन. पहले तो पॉइंट बेस्ड. पॉइंट बेस्ड लोकेशन क्या होता है? सो लेट मी एक्सप्लेन यू. तो मैं पहले एक रैंडम पॉइंट बताता हूँ और उसका लोकेशन हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है. सो मैं जो रैंडम पॉइंट मार्क करने वाला हूँ, दैट पॉइंट इज ओवर हियर. मैंने इसको पहले डॉट बनाया फिर सर्कल किया, सो एवरीबडी कैन सी इट, ठीक है. अब इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है. लोकेटेड तो है ही है, लेकिन इस पॉइंट का कुछ अता पता भी होना चाहिए ना. अगर कोई तुम्हें पूछता है कि तुम्हारा घर किधर है, तो तुम 2 तरीके से बता सकते हो. एक तो तुम एड्रेस दोगे उसको, और आजकल बिकॉज गूगल मैप्स इज़ वेरी फेमस, सो तुम गूगल मैप्स पे उसका लोकेशन भेज सकते हो. सो दोनों चीज़ें करनी है अपने को. एड्रेस भी बताना है, गूगल मैप्स पे भी बताना है. गूगल मैप्स मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एड्रेस मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स. एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स, और लोकेशन मतलब वो जो कार्टेशियन प्लेन पे उसका लोकेशन है, दैट इज द लोकेशन. ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है. सो वी नो कि यहाँ पे इसका लोकेशन है. अब इसका एड्रेस क्या है? एड्रेस पता लगाना पड़ेगा अपने को, राइट? तो एड्रेस पता लगाने के लिए आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू वन वेरी स्मॉल थिंग. एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ जो इस पॉइंट को y एक्सिस के साथ ज्वाइन करेगी. ये हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस पे कहाँ पे टच करती है, ये पॉइंट को नोट कर लो. एक वर्टिकल लाइन बनाओ जो इस पॉइंट से x एक्सिस को टच करेगी. ये वर्टिकल लाइन कौन से पॉइंट को x एक्सिस पे टच कर रही है उसको नोट कर लो, और तुम्हारे पास इसका लोकेशन आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, इसका लोकेशन कौन है? ये कौन बदतमीज है? ये तुम्हें नहीं समझ में आता? एक बात, जब मैंने बोला, अभी आयुष बोलेगा, फिर वो बोलेगा कि आप मेरे को ही क्यों डांटते हो. ऐसा कोई करता है क्या? लेट मी फिनिश यार, लेट मी एक्सप्लेन, एवरीबडी इज वेटिंग, ठीक है. इसके बाद मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ. मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज रखना है तुम्हारा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटी. मेंटी पता है किसी को? मेंटी खेला किसी ने? मेंटी खेला है? मेंटी खेलेंगे हम लोग, ठीक है. बहुत मज़ा आएगा, yes sir. ठीक है. ओके, बट उसके लिए, मेंटी खेलने के लिए पहले यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. जब मेंटी खेलेंगे ना तो मतलब धमाल होगी, धमाल, ठीक है. तभी कोई कुछ भी कर सकता है. फ्री रूल्स करूँगा मैं, क्योंकि सब, या ऑफ कोर्स आई नो, अभी यू डोंट नो, नोबडी नोज, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे ध्यान दो, बीच में बात मत करो, ठीक है. फिर मेंटी खेलेंगे, फिर मज़ा आएगा, ठीक है. ओके, अब देखो मैं इसके लोकेशन तुम्हें बताता हूँ. सो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, पहले हमेशा हमेशा किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन होता है ना, उसमें पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं. पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है?
हाउ फार इज दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस मतलब वर्टिकल। अच्छा तो देखो ये ब्लॉक्स काउंट करना है तुम्हें, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक और पांच ब्लॉक। दिस पॉइंट इज 5 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम y एक्सिस, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 5। एक ये तरीका है इसका x कोऑर्डिनेट पता लगाने का। दूसरा सिंपल तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका बताऊं, ये पॉइंट से जो तुमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ना, वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे जाके मिलती है उसको देखो, तो वो जो पॉइंट है दैट इज 5। ये भी कंफर्म करता है कि इसका x कोऑर्डिनेट 5 है। राइट समझ में आया? दो तरीके बताए मैंने, एक तो वो ब्लॉक काउंट कर लो, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। दूसरा जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है वो वर्टिकल लाइन x एक्सिस को कहाँ पे जाके टच कर रही है उसको देख लो, सो दैट विल गिव यू योर x कोऑर्डिनेट। दोनों से सेम आंसर आएगा तुम्हें। अब उसका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। चलो ब्लॉक्स काउंट कर लेते हैं। x एक्सिस मतलब ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से ये पॉइंट कितना दूर है, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक और चार ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। दूसरा तरीका क्या है, इससे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वो x एक्सिस को, सॉरी y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे जाके मीट करती है, तो वो मीट करती है 4 पे, तो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए। बिल्कुल है 4। अब तुम्हें समझ में आया कैसे लोकेशन फाइंड, लोकेशन का पता कैसे लगाया हमने? दैट इज द कोऑर्डिनेट्स, वी फाउंड द कोऑर्डिनेट्स यूजिंग द लोकेशन। Using the coordinates you can find the location, using the location you can find the coordinates. So what are the coordinates of these 2 points? 5, 4। क्या बोलते हैं हम लोग? 5, 4। 5 पहले और 4 बाद में। ये लाइन वाइन सब निकाल दो। अब ये सब तुम्हें मेंटली करना है, मेंटली, ओरली। ठीक है, 5, 4 पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। कभी भी पहले y फिर x नहीं लिखना, ठीक है? क्या कभी ऐसा होता है तुम अपने नाम में पहले पापा का नाम और फिर तुम्हारा नाम लिखते हो? ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग बहुत ही उल्टा हो जाएगा। किसी के एक का नाम बताओ पूरा, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। कोई नहीं बता रहा है, सबकी फट पड़ी, सबकी फटली है, कोई नहीं बताना ही नहीं चाहता, कोई ये गेम नहीं खेलना चाहता। सर मेरा हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है पापा का? पंकज। ओके, सो ध्यान पंकज श्रीवास्तव विल बिकम पंकज ध्यान श्रीवास्तव, मीन्स पंकज इज माई स्टूडेंट एंड ध्यान इज द पापा। जस्ट इमेजिन, सीधा ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने ध्यान और पंकज का, और पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यही होता है जब तुम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करते हो, पापा बेटा और बेटा पापा बन जाते हैं, और वो सही नहीं है। ठीक है, चलो और एक पॉइंट लेते हैं, और ये इस बार मैं तुमसे पूछूंगा, मैं रैंडमली एक एक पॉइंट लूंगा और मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक है, अच्छा गेम है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस ओवर हियर, एवरीबडी कैन सी इट राइट, आंखों से देखना है और बताना है द कोऑर्डिनेट्स। चलो ध्यान सबसे पहले, सर 2, 7, 2,7 क्या बोलना है? 2,7। ध्यान, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट सर 2, एंड व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? 7, वेरी गुड, वेरी नाइस। थर्ड पॉइंट, कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा? धीर, सर 7,7। वेरी गुड। गार्गी, 5,8। क्या बात है, एड्रेस ढूंढने में माहिर हो तुम लोग। स्नेहा, 2,3। क्या बात है। दिव्यांशु,
डिड यू से 7,2? या इट इज करेक्ट. वेदांत. Sir, 3,1. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता हूं मैं, और तुम्हारे लिए एक नई सरप्राइज मेरे पास. फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पूरे कार्टेशियन प्लेन का राइट टॉप कॉर्नर, राइट साइड में टॉप वाला कॉर्नर. ठीक है, राइट टॉप कॉर्नर का जो साइन कन्वेंशन है ना, दैट इज प्लस कॉमा प्लस. प्लस कॉमा प्लस मतलब तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट का साइन भी प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा. ठीक है, इतना याद रखना प्लीज, प्लस कॉमा प्लस. अब मैं आता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर तुम एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर है ना वो देखोगे तो वो माइनस है, और वाई एक्सिस के जो नंबर है वो प्लस है, माइनस कॉमा प्लस. सो दैट इज द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन मतलब हमेशा जो पहला नंबर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा और दूसरा नंबर पॉजिटिव होगा. चलो पता लगाते हैं. जैसे मैं एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे. ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5,2. कौन मेरे साथ एग्री करता है, प्लीज रेज योर हैंड. -5,2. वेरी गुड यार, एवरी वन एग्रीज विथ मी, मतलब मैं करेक्ट ही हूँ. ठीक है, अब मैं और एक पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे. आयुष, आयुष Yes, sir. टेल मी द कोऑर्डिनेट्स. Sir, -2, right? This is the point. Third. This is the point. Yes, sir. Point P. Yeah. Tell me the coordinates. Ayush. 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 Yes, sir. Look here. Look here. Look here. Don't worry. Don't stress, Ayush. We are here to learn. Don't worry. Just pay attention. आयुष, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहे ना तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और देखो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है. ठीक है, तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. मिला तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट मिला? Yes, sir. -7. -7. वेरी गुड, -7. अच्छा, अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और तुम्हें तुरंत, -5. बहुत ध्यान से बेटा, ऐसा जल्दबाजी ना. क्या बोलूँ मैं अभी, वो हाईवे के ऊपर सब स्लोगन्स रहता ना, अति घाई वेगा वेगा वेग मारून टाकेन काय मला माहिती नाही काय ते सांगते वेगावर काय करा तुम्ही. अरे तिच्या मायला काय, अरे क्या है यार, बताओ यार कोई, वो क्या लिखा रहता है हाईवे पे? Do not drive your car fast. ए इसको चुप बैठ रे, तू चुप रे. डू नॉट ड्राइव्ह युअर कार फास्ट. मराठीमध्ये काय सांगते रे बाबा? गाड्या हळू चालवा. अति वा, अति घाई, अति घाई काय? संकटात नाही. हाँ, अति घाई संकटात नहीं. ये तेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है आयुष. घाई बहुत है. ये बता, ये पी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये कहाँ पे जाके टच कर रही है एक्स एक्सिस को? -5. अबे 5 है वो, माइनस नहीं है. वो डैश बनाया है मैंने, माइनस नहीं है वो, 5 है. और ये भी ये देखना कि ये जो नंबर है 0 ओरिजिन के ऊपर है. ओरिजिन के ऊपर सारे पॉझिटिव्ह नंबर्स होते हैं वाय ॲक्सिस के ऊपर. कशाला असं काय करतं तू बाबा? समजत नाही का तुला? हा, वाहने सावकाश चालवा, अति घाई संकटात नहीं. ठीक है, क्या समझाऊं मैं तेरे को, समझ में नहीं आ रहा है मुझे. सर ठीक समझ है, गए. ओके ओके, चलो दूसरों को चांस देते हैं. ओम, कैन Yes, यू प्लीज लोकेट दिस पॉइंट फॉर मी? आई एम सॉरी, लोकेशन मैंने कर दिया है, कोऑर्डिनेट्स बता दो. -5
-3,7. -3,7 वेरी गुड यार। अब तो तुम लोग चैंपियन बन रहे हो धीरे धीरे। अब मैं जाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि मैं तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई कर रहा हूँ, लेकिन सॉरी 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 सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट, मेरी मिस्टेक हो गई। अति घाई संकटात नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के, यस वेरी गुड दिव्यांशु, थर्ड क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? हाथ ऊपर करना है। वेदांत, चौका चौका मारना है, मतलब क्या समझ नहीं आया? वेदांत बोलो ना, बोलो ना। माइनस माइनस, वेरी गुड। माइनस माइनस मतलब दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों माइनस होंगे। तो वेदांत मुझे बता कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? सर -4 एंड -3. -4, -3, क्या बात है। ज़ेबा, ज़ेबा प्लीज हेल्प मी विद दिस पॉइंट। सर -8, -8, -5, क्या बात है यार, तुम लोग समझ गए यार तुम लोग। अभी दिस पॉइंट -2, -2, ग्रेट ग्रेट। चलो अब मैं आता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो साइन कन्वेंशन है, कौन बताएगा मेरे को? प्रेरित, प्रेरित। सर प्लस माइनस, वेरी गुड, प्लस कॉमा माइनस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस। वेरी नाइस। प्रेरित, कैन यू प्लीज टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? सर 3,-2. 3, -2. Okay, Ayush, please help me with the coordinates of this point. Sir, which point? Point Q. Okay, yeah. sir, point Q is 7 and -2. Point Q is over here. Sorry, sir, 8 and -2. 8, -2. Very good. Okay. Next, Dheer. सर 5,-5. Very good. 5, -5. Very nice, यार. I think you guys have really excelled in finding the coordinates. अब थोड़ा सा मैं तुम्हारे लिए चीज़ें ट्रिकी करने वाला हूँ, प्लीज़ अलाउ मी। अब मैं एक पॉइंट बताऊँगा, एक नहीं, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊँगा जो एक्सिस पे होंगे। एक्सिस पे कहाँ पे होंगे? एक्सिस, AXIS। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर हियर। डू यू सी दिस पॉइंट? इसके कोऑर्डिनेट मुझे कौन बताएगा? क्योंकि यहाँ पे ध्यान बताएगा, यहाँ पे पॉइंट कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, पॉइंट एक्सिस के ऊपर है। ध्यान, यस ध्यान। सर 2,0. ओके, सो ध्यान सेज 2,0. 2,0. हाउ मेनी पीपल एग्रीज विद ध्यान? ओके, वेरी गुड। धीर, यू डोंट एग्री विद ध्यान? सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज है। बता देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ। वेरी गुड, बाकी जो लोग एग्री कर रहे हैं वो लोग सब करेक्ट है, ध्यान भी करेक्ट है। अभी इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो मुझे सुन लो एक मिनट। ऑफ कोर्स आई नो मराठी यार दिव्यांशु। अच्छा, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो ये वाला जो पॉइंट है वो लिख लो। सर अभी समझ गया। नहीं नहीं, समझना नहीं है, लिखना है। समझ तो तुम डेफिनेटली गए हो, लेकिन इसको अच्छे से लिख लो प्लीज़, जो मैं लिखवाने वाला हूँ। एनी पॉइंट ऑन x axis
is of the form 2 comma 0, I'm sorry, x comma 0. Any point on x-axis is always of the form x comma 0. That is, its y coordinate is always 0. कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पे होता है ना, तो उसका फॉर्म होता है x कॉमा 0 और उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. Yes, who was that? Yes, Divyanshu, you want to ask anything? Can you repeat, sir? Because I had to recharge. Yeah, I'm saying that कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पे होता है उसका जो फॉर्मेट होता है इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म x कॉमा 0, जहाँ पे x उसका x कोऑर्डिनेट होता है और 0 y कोऑर्डिनेट. मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा जब वो पॉइंट x एक्सिस पे होगा. इफ द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0. व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट ऑन विच इट लाइज ऑन x एक्सिस. ठीक है, मैं बताऊंगा और भी एग्जांपल दूंगा. और एक पॉइंट लिख लो और एक स्टेटमेंट लिख लो. एनी पॉइंट ऑन y axis is always of the form 0 comma y, 0 comma y. That is, its x coordinate is always 0. That is, its x coordinate is always 0. ठीक है. अब मैं तुम्हें ये जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे इसके एप्लीकेशन में दिखाता हूँ ग्राफ पेपर के ऊपर. ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग. यू वांट मी टू क्लियर द ग्राफ पेपर? ये जो बाकी का मैस है उसको हटा दें. Yes, sir. थैंक यू. मुझे चाहिए कि ये तो तुम सब लिख रहे हो, एक कार्टेशियन प्लेन वाला ग्राफ पेपर रेडी रखो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें प्लॉटिंग वाला टास्क देने वाला हूँ. फटाफट प्लॉट करना है तुम्हें. ठीक है, सो कार्टेशियन प्लेन वाला ग्राफ पेपर रेडी रखो. ये तो हम लोग कर रहे हैं, कर लेंगे, अभी ख़त्म हो जाएगा ये. प्लॉटिंग का काम अभी आएगा. एड्रेस से प्लॉट करना है. एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स. Yes, sir. ओके, लुक हियर. एक पॉइंट में लेता हूं ये वाला. हु विल बी एबल टू टेल इट्स कोऑर्डिनेट्स? लोकेशन बताइए मैंने. Sir, can I tell? Mute yourself. Mute yourself and raise your hand. It is as simple as it is. Sneha. Sorry. -6, 0. Very good. -6, 0. -6, 0. Okay. This point. Ohm. Sir, it is 7, na, sir? It's, Yes, yes, yes. 7, 0, because it's 7 is x. Very good. Okay. Next point. This one over here. Zeba. 0, 3. Very good. 0, 3. X coordinate is 0 and y coordinate is 3. It is lying on y axis. Any point which lies on y axis, उसका x coordinate हमेशा 0 हो जाता है. x 0, y 3.
this point over here. Ayush, Yes, sir. this point over here. Sir, minus pi and 2. Have you lost your address? Are you a lost child? No, sir. तेरे सामने लोकेशन बता रहा हूँ, तू एड्रेस नहीं ढूंढ पा रहा है, कोऑर्डिनेट्स ढूंढ नहीं पा रहा है. ये वाला पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर है, Yes, sir. That one I'm saying minus pi 1, right? या -5 उसका y कोऑर्डिनेट है. टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. ध्यान नहीं है ना तेरा? Sir, minus pi and 0. फिर भी गलत बोल रहा है. पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं. इसका y कोऑर्डिनेट -5 है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? Sir, x coordinate is 0. या तो पहले 0 लिखूंगा ना मैं, Yes, फिर sir, 0 minus and minus pi. तो तू Comma जो minus pi. तू वही बोल रहा है कि बाप को बेटा बना दिया, बेटा को बाप बना दिया, और तू बोल रहा है हाँ वही है वही है वही है, सेम है सेम है. बाप बेटा है, बेटा बाप है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्या बोल रहा है यार? डेफिनेटली फर्क पड़ता है. Yes, sir, it's 0 and minus pi. 0, -5. एंड मत बोलो, कॉमा डालो बीच में. बोलने टाइम भी कॉमा बोलो तुम. गार्गी, Okay, sir. 0, comma minus गार्गी, दिस पॉइंट ओवर हियर. 0, minus 2. 0, -2. ठीक है. अब तुम्हें पता चल गया कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर है तब उसको नाम कैसे देना है. वेदांत, ये वाला पॉइंट. सर 0, 8. वेरी गुड. ठीक है, ये क्लियर हो गया है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब तुमने क्या किया पता है? लोकेटेड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताए मुझे. अब मैं तुम्हें बताऊंगा. सबसे पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज इज दैट आई विल टेल यू द कोऑर्डिनेट्स. यू विल टेल मी द क्वाड्रेंट. यू विल टेल मी द क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. पहले तो साइन कन्वेंशन पता लगा लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट की साइन कन्वेंशन कौन बताएगा मेरे को? ओपन माइक, सब लोग बोल सकते हैं. वेरी गुड. अब ओपन माइक नहीं है, ठीक है. ध्यान. सेकंड की साइन कन्वेंशन, सेकंड क्वाड्रेंट की साइन कन्वेंशन. ध्यान ध्यान. दिव्यांशु, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कन्वेंशन. Sir, minus plus. ध्यान. हाँ, ओके ओके. माइनस प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट की साइन कन्वेंशन, एनीवन? धीर, धीर. माइनस माइनस. फोर्थ क्वाड्रेंट की साइन कन्वेंशन, एनीवन? प्रेरित, प्रेरित, प्रेरित. I could not hear you. I cannot hear you, Prerit, so there is some issue. Abhik, Sir, plus, comma minus. प्लस माइनस. वेरी गुड. साइन कन्वेंशन तुम्हें याद है, ठीक है. अब मैं तुम्हें बताऊंगा कोऑर्डिनेट. तुम्हें मुझे बताना है क्वाड्रेंट. ठीक है. फर्स्ट है 1,3. First quadrant. दिव्यांशु, 1,3. Divyanshu, this is the coordinate. You have to tell me the quadrant. Gargi, Sir, first quadrant. okay. -4, -5.
वेदांत, क्या सर? फोर्थ नहीं, थर्ड। नेक्स्ट टाइम ये मत करना, कभी पूछूंगा नहीं तेरे से। क्या सर बोला तूने पहले, और फिर गलत आंसर दिया, और फिर करेक्ट आंसर दिया। बहुत गलत कर रहा है तू। यू शुड बी रेडी। इफ यू आर रेजिंग अ हैंड विद लाइक दिस काइंड ऑफ मोशन, दैट मीन्स यू आर, तेरे अंदर से आंसर निकल रहा है। तेरे अंदर से कचरा नहीं निकलना चाहिए, आंसर निकलना चाहिए। नेक्स्ट, ओम, विच क्वाड्रेंट? सर फोर्थ वन। यस, एनीवन? ध्यान, Sir, first. स्नेहा, सर एक्सैक्ट। वेरी गुड। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है एक पॉइंट। प्रेरित, सर वाई एक्सिस। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे सबके कार्टेशियन प्लेन रेडी है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, रेडी है कार्टेशियन प्लेन्स? नहीं, नहीं है, रेडी नहीं है। इतनी बार मैं बोला, गधे अभी भी ना बोल रहा है वेदांत। तो ना क्यों बोल रहा था बे? नंबर नहीं लिखे तूने उसके ऊपर? हाँ या ना? गर्दन घुमा रहा है मतलब क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, तुम्हें प्लॉट करके फोटो खींच के भेजना है। आई विल गिव यू रैंक्स, कौन पहले करता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 5 मिनट्स। ये 6 के 6 पॉइंट प्लॉट करने हैं कार्टेशियन प्लेन पे, और तुम्हें मुझे पिक्चर भेजना है। योर टाइम इज ऑलरेडी रनिंग आउट। Then write 10 times. Did you write 10 times? No. You write 10 times. You will never forget. Just like this, you will never forget because you wrote it completely. If you don't do the hard work, you will never get it. ये तो clear है तुम्हारे लिए, लिखे। चलो देखो। और 5 times लिखो उसके नीचे। नाम बोल बोल के लिखो। What? What do you want to do? Abhi, can you send me a clear photo? This is really unclear. क्या बात कर रहा है यार?
थोड़ा स्कैन, हाँ स्कैन करके भेजेगा तो भी अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें ना पॉइंट्स क्लियर नहीं दिख रहे। ध्यान, यू हैव टू राइट द नंबर ऑल्सो, और उसको सर्कल करो। ध्यान, नंबर भी sir. लिखो, कोऑर्डिनेट्स लिखो साइड में, और सर्कल भी करो, Okay, फिर sir. से भेजो। दिव्यांशु, दिस विल नॉट डू, you have to circle it and write the name and as well as the coordinates. Resend me. हाँ अभी बेटर है पहले से। ठीक है, करेक्ट है। ओके अभी करेक्ट है। चलो बाकी के लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं, जल्दी जल्दी। आयुष, why is your camera off? Okay, okay, I've got it from Gargi. वेरी गुड गार्गी, करेक्ट है। सर मेरा ना तुम्हारा मैं देख रहा हूँ, तुमने लाइन क्यों बनाई है? लाइन मतलब तुम्हारे पास स्केल नहीं है ना वेदांत? यस सर, हाँ, यस सर। स्केल नहीं है, कैसा आदमी है बे तू? और लाइन क्यों बनाई है -8,5 में और सब में? लाइन क्यों बनाई है? तो लाइन की ज़रूरत नहीं है, मैंने कब बोला लाइन बनाने के लिए? सर स्केल तो है पर वो दूसरे रूम में, और आप बोले थे जल्दी जल्दी घुसना है 5 मिनट ऐसे लेके। दिव्यांशु, 1 पॉइंट इज रॉन्ग, -8,5 इज रॉन्ग। सर That- मेरा बाकी बारा तुम्हारा लोकेशन करेक्ट है वेदांत। थैंक ओके ओके, ध्यान, बट थोड़ा नीट होना चाहिए ध्यान और काम। हाँ सर, वो पेंसिल शार्प नहीं है। ओके, क्लास से पहले ना ये सब रेडी रखो यार, शार्पन पेंसिल ये वो। सर वो लाइन नहीं बनानी थी क्या? नई लाइन बनानी नहीं थी, सिर्फ बिल्कुल। लिखना था ना? हाँ, सिर्फ पॉइंट, सर्कल, नाम और कोऑर्डिनेट्स। वो लगा कि लिखना था, लिख दिया ओके, एग्जाम। लुक हियर, अभी थोड़ा सा तुम सबने सही किया है काम, सीख रहे हो तुम लोग, वेरी नाइस। अब एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ आज का लेक्चर एंड करने से पहले। प्लीज़ ध्यान से देखो, ये इज़ वेरी। David, I'm doing. सर आप एक बार मेरा देख लोगे? ओके, करेक्ट तो लग रहा है, ठीक है। वाला सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा ना? कौन सा? एफ वाला F-8,5। ओ यस, ऊपर वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा वो। सर। हाँ सर, वो करेक्ट। वो गलती है। -8,5 यहाँ पे आएगा। सॉरी सर आपको मेरा नहीं मिला? स्नेहा, मिला ना, तेरा मिला। आई टोल्ड इट इज करेक्ट। सर मेरा सर करेक्ट मेरा है। मिला।
हाँ सबका मैंने देखा, ज़ेबा का करेक्ट है। Sir, please wait. I'm doing just 1 minute. आई कैनॉट वेट यार, अभी टाइम ख़त्म हो रहा है। आई हैव जस्ट 7 सर मिनट। आपको भेजा सर आपको भेजा नहीं मिला। सर मैंने भी भेजा। मेरे को नहीं मिला। स्नेहा का किधर है? नहीं नहीं मिला मेरे को। Sir, please can you show this question screen? यार ये तू क्या करता क्या है, किधर है तू भाई? सबका हो गया, सबने भेज दिया, ख़त्म हो गया। Then when you take the book. हाँ सर आपको भेजा सर मेरा मिला क्या? मैंने कल ही बोला था कीप योर ग्राफ रेडी, और तूने ओके भी लिखा था उसमें। अभी तू बोल रहा है आई वेंट टू टेक द बुक। 2 minutes. सर प्रेरित मेरे को नहीं मिला तेरा। आई डोंट नो वाई। देख तेरे सामने है। सर आपको आ रहा है कि आपको सेंड हुआ प्रोजेक्ट? नहीं मिला यार। वो मैं देखा सर सेंड करके आया सर। सर मुझे भी वही आ नहीं मिला, मेरे फ़ोन में भी व्हाट्सएप में नहीं दिखा रहा। ठीक है कोई बात नहीं, भेज दिया ना तो कभी तो मिल ही जाएगा बाद में। Okay guys, let's just focus on the last thing which I want to Show the do. questions. I'm gonna. Okay, I cannot wait now anymore. Just look here. सर ब्लैक की दिखी। Sorry? हाँ दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो 2 वाली लाइन है और ये जो 3 वाली लाइन है, इसके बीच में कितनी छोटी छोटी लाइन्स हैं? हाउ मेनी स्मॉल लाइन्स आर देयर बिटवीन 2 and 3? So let me tell you the value of each small line between 2 and 3, between any two consecutive integer. ठीक है, मैंने ये इसको एकदम जूम करके रखा है so everybody can see. So ये जो 2 है that is nothing but, let me write it with a very fine yeah, this 2 is nothing but 2.0. देन उसके बाद वाली लाइन है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3.0। मैंने बहुत ही छोटे 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 अल्फ़ाबेट्स में लिखा है, ठीक है, छोटे लेटर्स में लिखा है। यू वोंट बी एबल टू सी दैट, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये हर एक लाइन का, इसके बाद जो ये 2 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 लाइन है। मतलब ये एक स्क्वायर 10 छोटे छोटे डिविजन्स में अंदर डिवाइडेड है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार मेरे को एक पॉइंट प्लॉट करना है विच इज़ लेट्स से 2.4, 3.8, is it possible to this point plot this point? Yes or no? I just want to know Yes, that. sir. Is it possible to Yes, sir. plot this point? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now the question Yes, is sir. how to plot it. How to plot it. तो ठीक है, यहाँ पे देखो प्लीज़, मैं तुम्हें बताता हूँ। 2.4, 2 के बाद देखो ये 2.4 x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो 2 के बाद जो 4th छोटी लाइन है दैट इज 1, 2, 3 और 4। डू यू सी दिस लाइन? नो?
ओके 3.8 3 के बाद जो 8th लाइन है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाली 8th लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे की तरफ बढ़ाओ और ये 4th लाइन को नीचे की तरफ अगर एक्सटेंड करोगे तुम या ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करेगी यहाँ पे. सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 2.4, 3.8. मतलब तुम डेसिमल में भी करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो. डेसिमल में भी तुम पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो. तो तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन पे कैन यू प्लॉट दिस पॉइंट विच आई हैव सेड ओवर हियर 2.4, 3.8. also plot the point minus 5.2, 4.9. also plot 0, minus 3.4 and 4.7, 0. Then do we have to send you? yes you have to send me. ठीक है, and this is your final homework. नहीं होमवर्क है ये, तो तुम आज ही अभी भेजोगे ये आधे घंटे के अंदर अंदर. ठीक है, आई एम एंडिंग दिस. हाँ हाँ, तो तुम्हारे क्लास के बाद भेजो. ठीक है, क्लास के बाद भेजो, आज ही भेजना है. क्लास के बाद आज ही भेजना है ये. ठीक है, सबने लिख लिया ये पॉइंट्स लिख लिया सबने? भेजा तो भी चलेगा ना? चलो आई एम क्लोजिंग द लेक्चर.